भक्तों जय माता दी, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। भक्तों, आज हम आपको 16 सोमवार व्रत की ऐसी संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके मन में श्रद्धा की ऐसी धारा बहने लगेगी कि आप तुरंत भोलेनाथ के इस व्रत को करने के लिए प्रेरित हो उठेंगे। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है, जो त्रिदेवों में से एक हैं, जिनका हृदय करुणा से भरा है और जो मात्र एक बिल्व पत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उनका नाम ही भोलेनाथ है, जो सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। 16 सोमवार व्रत को बहुत ही चमत्कारी और फलदायक माना गया है। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से पवित्र है, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक सुख शांति के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली है। भगवान शिव की भक्ति करने के लिए किसी विशेष पात्रता की आवश्यकता नहीं होती। वो तो सबके हैं। गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वो उस पर कृपा करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इस व्रत को करना कैसे है। 16 सोमवार का व्रत कोई भी व्यक्ति कर सकता है, विशेषकर वे जो जीवन में किसी विशेष इच्छा की पूर्ति चाहते हैं, जैसे विवाह में विलंब हो रहा हो, जीवन साथी की तलाश हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, रोग से मुक्ति चाहिए, पारिवारिक सुख संपत्ति की आवश्यकता हो या मानसिक शांति। इस व्रत से सब कुछ संभव है। इस व्रत की शुरुआत सोमवार से करनी होती है। खासकर अगर सावन माह के सोमवार से करें तो अत्यंत शुभ माना जाता है। सावन स्वयं भगवान शिव का प्रिय मास है। व्रत वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर को साफ करके शिवलिंग को स्थापित करें, या यदि तस्वीर है तो उसके सामने पूजा करें। शिव जी का जलाभिषेक करें। पहले शुद्ध जल, फिर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत तैयार कर अभिषेक करें। उसके बाद फिर से जल से शुद्ध करें। अब शिव जी को बिल्वपत्र, आंकड़ा, धतूरा, बेर, सफेद पुष्प, चावल, भस्म आदि अर्पित करें। धूप दीप जलाएं और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार करें। फिर संकल्प लें कि आप भगवान शिव की कृपा प्राप्ति हेतु 16 सोमवार तक यह व्रत करेंगे। अब दिन भर आप उपवास रख सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, जैसे केला, दूध, मूंगफली, साबूदाना इत्यादि। कुछ लोग केवल एक समय सात्विक भोजन करते हैं। दिन भर शिव जी का स्मरण करते रहें, एयूएम नमः शिवाय का जाप करते रहें। शाम को फिर से स्नान करके शिव जी की पूजा करें, आरती करें और फिर सोमवार व्रत की कथा अवश्य सुनें। अब सुनिए सोमवार व्रत की अत्यंत प्रचलित और प्रभावशाली कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। वे धर्मात्मा थे, दान पुण्य में लगे रहते थे, लेकिन एक ही दुहक था कि उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों ने अनेक व्रत, पूजा और तीर्थ यात्राएं की, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। एक दिन एक साधु उनके घर आए। साहूकार ने आदर पूर्वक उन्हें भोजन कराया। जाते समय साधु ने पूछा, कोई इच्छा हो तो बताओ। साहूकार की पत्नी ने कहा, महाराज, हम संतान के लिए व्याकुल हैं, कृपा करके कोई उपाय बताइए। साधु बोले, 16 सोमवार तक भगवान शिव का व्रत करो, सच्चे मन से पूजा करो, कथा सुनो, अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। उन्होंने साधु की बात मानी और श्रद्धा से 16 सोमवार व्रत करना शुरू किया। हर सोमवार को व्रत रखती, शिवजी की पूजा करती, कथा सुनती, गरीबों को भोजन कराती। 16 सोमवार पूरे होते ही चमत्कार हुआ। वह गर्भवती हुई और कुछ समय बाद एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। समय बीतता गया, वह बालक बड़ा हुआ, सुशील और बुद्धिमान बना। एक दिन वह राजा के दरबार में नौकरी के लिए गया। वहां किसी षड्यंत्र के चलते उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा और उसे मृत्युदंड की सजा सुना दी गई। माता पिता बिलख पड़े, लेकिन माता ने हार नहीं मानी। उसने फिर से 16 सोमवार का व्रत शुरू किया। दिन रात भगवान शिव को पुकारती रही। 16वें सोमवार को भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, जा, तेरा पुत्र जीवित है। सचमुच पुत्र की मृत्यु रोक दी गई और न्याय हुआ। राजा को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। तब से यह व्रत इतना प्रसिद्ध हो गया कि आज भी लाखों लोग इसे श्रद्धा से करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या आज के समय में भी ऐसा चमत्कार होता है? तो उत्तर है हां। आज भी जो कोई सच्चे मन से भोलेनाथ की भक्ति करता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसकी समस्याएं खत्म होती हैं, मन को शांति मिलती है, जीवन में गति और समाधान आता है।
अनेक लोगों ने यह अनुभव किया है, विवाह में रुकावट थी, 16 सोमवार व्रत किया, विवाह हो गया। कोई संतान नहीं थी, यह व्रत किया और संतान सुख मिला। कोई नौकरी के लिए परेशान था, व्रत से रास्ता निकला, क्योंकि भगवान शिव का व्रत आत्मा को शुद्ध करता है, जीवन की नकारात्मकता को दूर करता है और भाग्य को सशक्त करता है। अब बात करते हैं कि इस व्रत में क्या न करें। किसी भी प्रकार का झूठ न बोलें, मांसाहार, मदिरा, तामसिक भोजन का त्याग करें, किसी को अपशब्द न कहें, कटु व्यवहार न करें, संयमित जीवन व्यतीत करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, व्रत के दौरान मानसिक शुद्धता और सकारात्मक सोच बनाए रखें। 16वें सोमवार को विशेष पूजा करें, किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं, वस्त्र दान करें और शिवजी से अपने जीवन के कल्याण की प्रार्थना करें। आप चाहें तो 17वें सोमवार को उद्यापन कर सकते हैं, यानी व्रत की पूर्णता का आयोजन, जिसमें ब्राह्मण भोजन, कन्या भोज और शिव पूजन किया जाता है। और सबसे विशेष बात, यदि व्रत करने के बाद भी कोई इच्छा तुरंत पूरी ना हो तो निराश ना हो। कभी कभी भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। उनके पास देर हो सकती है, अंधेर नहीं। शिव भक्तों के लिए एक मंत्र है जीवन में, शिव पर भरोसा रखो, सभी भक्तों को वह तुम्हारा बोझ खुद उठाएंगे। तो आइए इस पावन व्रत को आरंभ करें, अपने मन की सारी नकारात्मकता को त्यागें और शिव जी के श्री चरणों में समर्पित होकर जीवन को सफल बनाएं। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस शिव भक्ति को और लोगों तक पहुंचाएं। इसी के साथ जय शिव शंकर, जय माता दी।